आस्था का चोला ओढ़े कोई शख्स जब हैवान बन जाए तो मंदिर जैसी पवित्र जगह भी खूनी साजिश का अखाड़ा बन जाती है। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से सामने आई ये वारदात किसी फिल्मी थ्रिलर से कम नहीं है, जहां एक पाखंडी महंत ने अपने घिनौने सच को छिपाने के लिए 2 बेकसूर युवकों की हत्या कर दी और तो और लाशों को मंदिर परिसर में ही गाड़ कर ऊपर से चमचमाती टाइल्स बिछा दी। 19 दिनों तक हर कोई बेखबर रहा, पर जब जमीन का सीना चीरकर राज बाहर आया तो पुलिस से लेकर पूरे गांव की रूह कांप उठी। चलिए आपको विस्तार से समझाते हैं इस दिल दहला देने वाले दोहरे हत्याकांड की पूरी इनसाइड स्टोरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं रानी टीवी यूपी और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। सबसे बड़ा सवाल ये है कि कत्ल क्यों हुआ, और इसकी कड़ियां जुड़ी हैं एक फर्जी रिश्ते, अफेयर और बदनामी के डर से। आरोपी महंत नरेश नाथ मूल रूप से उत्तराखंड का रहने वाला बताया जा रहा है। वो पहले पीड़ित अंकित के मोहल्ले में ही रहकर पूजा पाठ कराता था, लेकिन उसकी नीयत और चाल चलन ठीक ना होने के कारण गांव वालों ने उसे खदेड़ दिया था। इसके बाद वो गांव से 2 किलोमीटर दूर लहचौड़ा से गणेश मंदिर का महंत बन गया। गांव में रहने के दौरान ही महंत का अंकित की शादीशुदा बहन से नजदीकी संपर्क हो गया। आरोप है कि उनके बीच अफेयर शुरू हो गया। हालांकि अंकित की बहन का दावा है कि महंत उसे बेटी कहता था और हरिद्वार यात्रा के दौरान ली गई फोटो का इस्तेमाल केवल झूठी अफवाहों के लिए किया जा रहा है। इसके पीछे ऐसा कोई भी राज नहीं छुपा है, ऐसा उसकी बहन का कहना है। अब बढ़ते हैं कहानी के अगले पड़ाव की ओर। अंकित और उसका पड़ोसी दोस्त इसरार इस अनैतिक संबंध के सख्त खिलाफ थे। परिवार की इज्जत बचाने के लिए दोनों भाई कई बार महंत नरेश को समझा भी चुके थे, हिदायत भी दे चुके थे। 25 जुलाई की दोपहर को अंकित और इसरार अपनी बाइक से महंत को आखिरी चेतावनी देने और समझाने गणेश मंदिर पहुंचे थे। महंत को लगा कि ये दोनों उसकी पोल खोल देंगे और उसकी बनी बनाई साख बर्बाद हो जाएगी। अब इसी डर और गुस्से में उसने दोनों को रास्ते से हटाने का खौफनाक प्लान पहले ही बना लिया था। 25 जुलाई को जब अंकित और इसरार गुस्से में गणेश मंदिर पहुंचे तो महंत नरेश नाथ ने बड़ी चालाकी से अपना असली चेहरा छिपाया, जिससे उन दोनों को भनक ना लग सके। महंत ने दोनों युवकों को शांत कराने का नाटक किया और कहा कि तुम्हारी समस्या का हल मैं ही निकाल लूंगा। पहले प्रसाद रूपी चाय पी लो। उस चाय में पहले से ही तीव्र नशीला पदार्थ मिला हुआ था। चाय पीते ही अंकित और इसरार बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। फिर क्या था, होश खो चुके दोनों युवकों पर कोई तरस न खाते हुए महंत अपनी गाड़ी से जहरीला इंजेक्शन निकाल के लाया और दोनों को लगा दिया। देखते ही देखते दोनों की सांसें थम गई। महंत नरेश नाथ ने अपने शिष्य उज्जवल को फ्री में शादी कराने और दूसरे शिष्य कृष्ण यादव को तंत्र विद्या सिखाने का लालच देकर इस कत्ल में उन्हें भी शामिल किया। उत्तराखंड से घूमने आए महंत के 14 साल के नाबालिग बेटे को मंदिर के मुख्य गेट पर चौकीदारी के लिए खड़ा कर दिया गया, ताकि कोई अंदर ना आ सके और ये राज ही रह जाए। कत्ल के बाद दोनों शिष्यों की मदद से मंदिर के पीछे 6 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया और दोनों शवों को उसमें दफना दिया गया। वारदात का सबूत मिटाने के लिए गड्ढे पर सीमेंट का प्लास्टर कराया गया और ऊपर से टाइल्स भी बिछा दी गई, ताकि किसी को शक भी ना हो कि यहाँ कुछ दिन पहले ऐसा हुआ भी था। पुलिस को भटकाने के लिए आरोपियों ने इसरार का मोबाइल 10 किलोमीटर दूर जंगल में फेंक दिया, ताकि कोई भी सुराग न रह जाए। 25 जुलाई से गायब युवकों की 29 जुलाई को चांदीनगर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई गई। जब 10 दिन तक कोई सुराग नहीं मिला तो पुलिस ने कॉल डिटेल यानी कि CDR और आखिरी लोकेशन खंगाली। 12 अगस्त बुधवार की रात जब पुलिस ने मंदिर में दबिश दी तो महंत नरेश नाथ को भनक लग गई और वो अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से भाग निकला। लेकिन पुलिस ने मौके से शिष्य उज्जवल को पकड़ लिया है, जिसने पूरी वारदात का खुलासा किया है। शुरुआत में तो उसने पुलिस को गुमराह भी किया, लेकिन कड़ाई से जब पूछताछ की गई तो वो टूट गया और पूरे कत्ल का सच उगल दिया।
दूसरे शिष्य कृष्ण यादव को भी दबोच लिया गया है। गुरुवार यानी कि 13 अगस्त के तड़के 3 बजे जब पुलिस ने शिष्यों की निशानदेही पर टाइल्स उखाड़कर खुदाई करवाई तो अंकित और इसरार के सड़ चुके शव बरामद हुए। कपड़ों और कलाई पर बंधी घड़ी से परिजनों ने शव की शिनाख्त की और फिर पहचान होने के बाद जो खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला था। अंकित अपने परिवार का इकलौता सहारा था जो अपनी मां और 5 बहनों को छोड़ गया। वहीं इसरार मजदूरी करके अपने 3 छोटे छोटे बच्चों और पत्नी का पेट पालता था। एक ढोंगी महंत की हवस और दरिंदगी ने 2 हंसते खेलते परिवारों को हमेशा के लिए उजाड़ कर रख दिया है। अब सोचने वाली बात यह है कि बागपत एसएसपी सरजू राय के मुताबिक महंत फरार चल रहे हैं और उसके बेटे की तलाश में पुलिस की 6 टीमें लगा दी, जिनमें से एक टीम उत्तराखंड के लिए रवाना कर दी गई है क्योंकि महंत के तार उत्तराखंड से भी जुड़ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि धर्म के नाम पर ऐसे ढोंगियों का जाल कब तक बेकसूरों की बलि लेता रहेगा? क्या पुलिस जल्द से इस कातिल महंत को घसीटकर सलाखों के पीछे ला पाएगी? आज की क्राइम स्पेशल में बस इतना ही। देखते रहिए अनादि टीवी यूपी। नमस्कार।